हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था व्यापारिक पत्र व्यवहार। उसमें हमने पूछताछ संबंधी पत्र और निरक पत्र, इंक्वायरी लेटर और कोटेशन लेटर के बारे में पढ़ा, उसके परफॉर्मे के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर लेटर। जब माल का, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर लिखना है माल। जब माल का क्रेता विक्रेता द्वारा भेजे गए पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर तथा उससे सूचनार्थ बीजक में भेजे गए माल के मूल्य, व्यापारिक छूट तथा अन्य व्यापारिक शर्तों से संतुष्ट हो जाता है, तब वह माल का क्रय करने से पहले एक पत्र विक्रेता को भेजता है, जिसे आदेश पत्र कहते हैं। इस पत्र का लेखक माल का क्रेता होता है। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है उसे हमें समझना है। जब माल का क्रेता माल खरीदने वाला विक्रेता द्वारा भेजे गए, ये जो शब्द है ये है पूछताछ। पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर तथा सूचनार्थ बीजक से, क्योंकि आपने पढ़ा था कि निरक पत्र में पूछताछ संबंधी पत्र का उत्तर तैयार किया जाता है और साथ में एक सूचनार्थ बीजक भेजा जाता है, जिसमें काल्पनिक मूल्यों को शामिल किया जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में परिवर्तन होने पर उनके मूल्यों में परिवर्तन किया जाएगा। उसमें व्यापारिक छूट का उल्लेख होता है, व्यापारिक शर्तों का भी उल्लेख होता है, और यदि उससे माल का क्रेता संतुष्ट हो जाता है तो वह माल का क्रय करने से पहले एक पत्र विक्रेता को भेजता है, जिसे आदेश पत्र कहते हैं। पत्र का लेखक माल का क्रेता होता है। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है, हु इज़ द राइटर ऑफ ऑर्डर लेटर, तो हमारा आंसर है परचेजर ऑफ गुड्स। माल का क्रेता आदेश पत्र का लेखक होता है। व्हेन द परचेजर ऑफ गुड्स इज सेटिस्फाइड with the quotation letter which is sent by the seller of goods, he returned a letter to the seller। ये जो रिटर्न शब्द है इसकी स्पेलिंग हमें करेक्शन करनी है। WRITTEN लिखा हुआ, रिटर्न मीन्स लिखा हुआ। रिटर्न लेटर टू द सेलर ऑफ गुड्स इन विच द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज रिटर्न। This letter is called ordering letter. It is written by the purchaser of the goods. यह माल के क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी विशेषताएं हैं आदेश पत्र की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पत्र का लेखक माल का क्रेता होना। यह माल के क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। It is written by परचेजर ऑफ द गुड्स। यह माल के क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड है माल की मात्रा, माल का विवरण, माल का उल्लेख करना। इन दिस लेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज रिटन। इस पत्र में माल की मात्रा लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा माल के क्रेता द्वारा माल मंगाने का ढंग, यातायात का साधन आदि का उल्लेख करना। द टाइप ऑफ सेंडिंग द गुड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द परचेजर ऑफ गुड्स। माल के क्रेता द्वारा माल किस प्रकार से मंगाना है, कौन से यातायात के साधन के द्वारा मंगाना है, सड़क यातायात के द्वारा, जल यातायात के द्वारा, वायु यातायात के द्वारा, यह सभी निर्देश दिए जाते हैं माल के क्रेता द्वारा और निर्देश के अनुसार ही माल का विक्रेता माल को भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अग्रिम भुगतान करना, टू सेंड द मनी इन एडवांस। माल के क्रेता को माल के आदेश पत्र के साथ साथ कुछ धनराशि एडवांस में भेजनी होती है, जो माल मंगाने की सिक्योरिटी होती है। माल का विक्रेता किसके आधार पर माल भेजता है? तो अग्रिम भुगतान के आधार पर माल भेजता है। जितनी धनराशि का माल होता है उसका लगभग 25%, 30-40% हमें एडवांस भेजना होता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आदेश पत्र का नमूना। अब हमें आदेश पत्र तैयार करना है। सूचनाएं हमें दी हुई हैं। आसाराम खादी भंडार पिलखवा वालों की ओर से कानपुर मिल्स लिमिटेड कानपुर वालों को एक आदेश पत्र तैयार करना है। तो जैसा कि हमने कहा था कि माल का क्रेता इसे तैयार करता है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आसाराम खादी भंडार पिलखवा वाले माल के क्रेता हैं और कानपुर मिल्स लिमिटेड कानपुर वाले माल के विक्रेता हैं। तो जो पत्र तैयार करता है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। आपको थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन पर ध्यान रखना है। आसाराम खादी भंडार हमें मिडिल में लिखना है, बीचों बीच आसाराम खादी भंडार, गांधी बाज़ार पिलखवा, ये दोनों हमें इस साइड पर लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा है तार का पता, ये इसी साइड रहना है। तार का पता जो संस्था का नाम होता है उसका एक संक्षिप्त नाम हम ले लेते हैं, आशा। पत्र संख्या जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह एक काल्पनिक नंबर होता है। दूरभाष मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना होता है या फ़ोन नंबर लिखना होता है और वो भी प्रॉपर डिजिट में लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा है सेवा में, विक्रेता का नाम कानपुर मिल्स लिमिटेड, रेलवे रोड कानपुर। कोई ना कोई इंडिकेशन हमें देना होता है, जैसे रेलवे रोड है, बस स्टैंड है या फिर किसी प्रसिद्ध बाज़ार का नाम है, उसके नाम से हम इसे इंडिकेट कराते हैं। विषय माल क्रय करने के संबंध में आदेश पत्र या फिर माल क्रय करने के आदेश के संबंध में हम एक आदेश पत्र तैयार कर रहे हैं। महोदय, आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके द्वारा बताए गए माल के मूल्य, व्यापारिक शर्तें तथा अन्य व्यय हमें उचित प्रतीत हुए, जिसके लिए हम निम्नलिखित माल का आदेश भेज रहे हैं। 100 चादरें डबल बेड, 200 चादरें सिंगल बेड, 200 पिलो कवर, 300 तकिए। मालगाड़ी से भेजा जाए। आदेश पत्र के साथ 10,000 रुपये का चेक दिया गया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप यथाशीघ्र माल भेजने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि व्यापारिक पत्र की भाषा सरल, मधुर तथा आकर्षक होती है, जिसे पढ़कर माल का विक्रेता या माल का क्रेता व्यापारिक लेन देन करने के लिए तत्पर हो जाए। फिर इसके बाद भवदीय, महेशचंद, साझेदार या प्रबंधक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं और ये काल्पनिक नाम हैं, इसके स्थान पर हम कोई भी नाम परिवर्तित कर सकते हैं। राइट डाउन एन ऑर्डर लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ आसाराम खादी भंडार पिलखवा टू कानपुर मिल्स लिमिटेड कानपुर। आसाराम खादी भंडार की तरफ से हमें आदेश पत्र तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीचों बीच हमें लिखना है आसाराम खादी भंडार। इसके बाद गांधी बाज़ार पिलखवा हमें इस साइड पर लिखना है। एड्रेस ऑफ टेलीग्राम, तार का पता क्या है वो इसी साइड है। एड्रेस आशा, क्योंकि संस्था का जो शॉर्ट नाम होता है वो हम इसमें लिखते हैं। मोबाइल नंबर आपको पता है प्रॉपर डिजिट का देना है। लेटर नंबर हमारी एक काल्पनिक डिजिट है जिसे मैं एज्यूम वैल्यू कुछ भी लिख देते हैं, 256/2Z। इसके लिए हम कोई भी अंक चूज़ कर सकते हैं। फिर हमें लेटर तैयार करना है। टू, माल बेचने वाले का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, कानपुर, और उसके बाद सब्जेक्ट, टू गिव एन ऑर्डर ऑफ द गुड्स। सर, वी आर सेटिस्फाइड टू अमाउंट ऑफ गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर बिजनेस कंडीशन। आई गिव यू एन ऑर्डर ऑफ some goods which are under follows। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन
हिंदी वाले से पढ़नी है। लास्ट में थैंक्स फ्रॉम रमेश चंद और ये पार्टनर। हंड्रेड बेड शीट डबल बेड, 200 बेड शीट सिंगल बेड, 200 पिलो कवर, 300 pillows. Goods is sent by the train. 10,000 amount of check is sent with the order letter. We hope you send the goods soon. Thanks. फ्रॉम महेश चंद पार्टनर। तो ये जो आपके पास थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसे आपको यहीं से पूरा करना है। 100 बेड शीट डबल बेड, 200 बेड शीट सिंगल बेड, 200 पिलो कवर, 300 पिलो। गुड्स इज सेंट बाय ट्रेन। Amount of 10,000 check of amount of 10,000 is sent with order letter. We hope you will send the goods soon. Thanks. बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं। तो ये जो करेक्शन हमारे पास है, इसे आपको हिंदी मीडियम से करेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम अपनी समरी को तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।